A1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी आयरन टाइगर। वो मैं आयरन सेंचुरी में था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 हार्ट्स थे। मैं देख रहा था कि मैं किसी तरह के समनिंग सर्कल के अंदर मौजूद हूँ जो समन किया गया था। मैं सामने ही देखता हूँ तो हमारे क्लैन के लोग मौजूद, हमारे क्लैन के एल्डर मेरी तरफ आहिस्ता से बढ़ते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और मुझे देखते ही कहते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम सब। और आखिरकार जो जंग सदियों से चल रही थी वो खत्म हो ही जाएगी 20 क्लैन के साथ। वो इतने ताकतवर थे कि हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, एक स्पेशल एबिलिटी वाला ही सिर्फ उसके साथ लड़ सकता है। और तुम्हारे पास वो ताकत होगी जो किसी के पास नहीं है। देख रहे हो ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ हम यही बचे हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं। अब सबकी उम्मीदें सिर्फ तुम पर है। जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं आती तब तक हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे ताकि तुम उन्हें मार सको। तभी मैं पूछता हूँ कि जंग कौन सी जंग, मैंने किस जंग को खत्म करना है। और तभी अचानक जंगल में से एक धमाके की आवाज आती है। हम पर 20 क्लैन ने अटैक कर दिया था। 20 क्लैन को पता चल चुका था कि एक स्पेशल एबिलिटी वाला टाइगर स्पॉन हो चुका है। मेरे लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं देख रहा था कि मेरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, उनके सामने टिक नहीं सकते क्योंकि वो काफी खतरनाक थे। मेरे लोग मेरी आंखों के सामने मर रहे थे और मैं सिर्फ ये देख रहा था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इनकी मदद करूंगा जाके, मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। उसके बाद फिर मैं नीचे चलता हूँ जाके ताकि उनकी मदद कर सकूं। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं उनके साथ मिलकर उनसे लड़ सकूं। और मुझे सामने एक बीस्ट नजर आता है। मैंने सोचा मैं इस पर अटैक करूंगा, इसे मार दूंगा, पर एक अटैक करता हूँ उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो आगे बढ़ के मुझ पर अटैक करता, मैं हाफ हार्ट पर बचता हूँ। अगर एक और अटैक करता मैं मर जाता हूँ। तभी अचानक वहाँ मेटल क्लॉ आता है। मेटल क्लॉ मुझे देखकर हंस रहा था और मेरी तरफ धीरे से बढ़ रहा था। वो कहता है कि चूहे, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा कि जब तुम आज के दिन यहीं मरने वाले हो। यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं आयरन कोर लूंगा और इस वर्ल्ड पर राज करूंगा, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे बहुत से लोगों ने मुझे हराने की कोशिश की लेकिन सब के सब मारे जा चुके हैं और तुम भी अभी इसी वक्त यही मरोगे। लेकिन मरने से पहले तुम मुझे बताओगे कि वो आयरन कोर कहाँ है ताकि मैं वो ताकत हासिल कर सकूं। ये मुझे मारने के लिए या पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। हमारे क्लैन के एल्डर हमारे दरमियान आ जाते हैं और आते ही कहते हैं कि भागो, यहाँ खतरा है, जल्दी जाओ। मैं देख रहा था वो उसे कहते हैं कि रुक जाओ। तभी वो अचानक बढ़कर आगे एक हिट करता है। हमारे क्लैन के एल्डर काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो इनके साथ लड़ नहीं सकते। इसी वजह से वो मुझे कहते हैं कि भागो यहाँ से। वो मुझे अपने साथ लेकर वहां से भाग जाते ताकि हम जिंदा बच सकें, क्योंकि अभी ये काफी खतरनाक था। A223 हमारे क्लैन के एल्डर मुझे लेकर बहुत ही अजीब सी जगह पर आते हैं। ये जगह उस स्पॉन वाले एरिया से काफी दूर थी। मुझे कहते हैं कि रुक जाओ, यहाँ एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये चीज तुमसे बिलोंग करती है। अगर तुम इस चीज की पावर को हासिल कर लेते हो तो तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम मेटल क्लॉ को उस वक्त तक नहीं हरा सकते जब तक तुम आयरन कोर की पावर को जगा नहीं लेते। उस आयरन कोर की पावर को जगाने का रास्ता तुम्हें खुद तलाश करना होगा। मैं सिर्फ वो कोर तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने उसे दुश्मनों से काफी ज्यादा देर तक छुपा कर रखा है, लेकिन अब आखिरकार तो तुम्हारे हवाले करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम जाओ, जाके वो वाला कोर ले लो। मैं उनसे पूछ ही रहा था कि इस कोर को इस्तेमाल कैसे करना है, मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। और तभी अचानक हमारे क्लैन के एल्डर मेरे सामने ही मर जाते हैं। A425 मैं भागते हुए केव के अंदर आता हूँ। मैं काफी डर चुका था। हमारे क्लैन के एल्डर भी मर चुके थे, मेरे सारे लोग मर चुके थे। मेरे सामने ही वो आयरन कोर मौजूद था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस आयरन कोर को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा जब तक मैं इसकी पावर को जान ना जाऊँ। मेरे पास आयरन कोर आ चुका था लेकिन मुझे कोई भी ताकत वगैरह फील नहीं हो रही थी। अब मैं सोच रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं इसे लेकर, कौन मेरी मदद करेगा इसकी पावर को एक्टिवेट करने में। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सामने चलता हूं। Day 6 to 10 मैं इस जंगल से जैसे ही बाहर आता हूं, मैं देखता हूं कि कोई चिल्ला रहा है मेरी मदद करो। मैं देखता हूं तो सामने कोई मौजूद है और उसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वहाँ सामने एक शिकारी था जो किसी अजीब से क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उस पर हंस रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें बेचकर काफी अच्छा माल कमाऊंगा। मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया था कि मैं इसकी मदद जरूर करूंगा क्योंकि ये मदद के लिए चिल्ला रहा था। मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसके साथ लड़ सकता, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे कदमों की आवाज़ सुन के पीछे हटना शुरू कर देता है। कहता है कि क्या आयरन टाइगर, वो भी यहाँ? ये तो एक एंशियंट टाइगर। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मैं इन दोनों को पकड़ के ले जाऊंगा और इन दोनों से काफ़ी अच्छा माल कमाऊंगा। इन दोनों को बेच दूंगा। और मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पर अटैक ज़रूर करूंगा। यह मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि आयरन टाइगर मुझे यहाँ मिल गया। इसकी कीमत सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैं इसकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता हूँ और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा अटैक डैमेज इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये मुझे पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं एक टाइगर था, मेरी फुर्ती ज़्यादा थी। तो ये समझ आया कि मैं पकड़ नहीं सकता। मैंने इस पर एक दो अटैक किए और ये वहाँ से भाग गया। मुझे जाते हुए कहता है कि
तुम जितना मर्जी बच लो टाइगर, मैं आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लूंगा। मैं तुम दोनों को जरूर पकड़ने के लिए वापस आऊंगा। एक ना एक दिन मैं तुम दोनों को कैप्चर करके तुम दोनों से काफी अच्छा माल कमाऊंगा, चाहे मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूं या मुर्दा लेंगे। और उसके बाद वो कहकर ये वहां से भाग गया। देख रहा था कि वो काफी तेजी से वहां से भागता है। जैसे ही मैं उसके प्रोटेक्ट करता हूँ, मेरी बॉडी में अजीब सा फील होता है, मेरा साइज बढ़ जाता है। मेरे पास अजीब सी ताकत फील हो रही थी। मेरे पास 5 नए हार्ट्स आ चुके थे। 11 to 16 ये डरते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ता है। ये डर रहा था। मैं इसे कहता हूँ कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी मेरी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम एक स्पेशल टाइगर हो। मेरा नाम ग्रूट है। जिसे तुमने अभी भगाया वो शिकारी था। उसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और उसे बेच दिया। वो मुझे पकड़ना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम ना आते तो मैं मर जाता यहीं पे। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? फिर मैं इसे अपने बारे में बताता हूँ कि हमारे क्लैन के लोग और मेरे क्लैन के एल्डर मारे जा चुके हैं। मेटल क्लोन ने हम पर अटैक किया था और उसने सबको मार दिया। मेरे क्लैन के एल्डर ने मुझे एक ऐसी चीज़ दी है जो काफ़ी खतरनाक है। मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या है, उसे कैसे एक्टिवेट करना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक मेरे पास कोर है, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि उसे कैसे एक्टिवेट करना है। तभी ये मुझे कहता है कि क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो कोर? मैंने कहा हाँ मैं दिखा सकता हूँ। जैसे ही मैं इस कोर को गिराता हूँ और ये जैसे ही पकड़ता है कोर को, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कहता है कि ये तो एक ऐसा एंशिएंट कोर है जो काफ़ी खतरनाक है। तुम ये किसी को दिखाना मत, वरना तुम मारे जाओगे। ये कोर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ताकत रखता है और इसको मैंने सुना था कि एक्टिवेट करने के लिए दूसरा कोर लाजमन चाहिए होता है और तुम्हें सिर्फ वो वाला कोर ढूंढना और उसके बाद तुम्हारे पास वो ताकत हो जो किसी के पास नहीं है। तुम तभी उस मेटल क्लो को हरा सकते हो। तभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ और उसके बाद मैं वहाँ से चल देता हूँ ताकि मैं उस दूसरे को ढूंढ सकूँ। जाते हुए से कहता हूँ कि यहाँ मत रहना, वो शिकारी दोबारा आ सकता है तुम्हें मारने के लिए। A17 to 25 मैं उस जंगल से काफी दूर निकल आया था। रूट ने मुझे बताया था कि इस कोर को एक्टिवेट करने के लिए दूसरा कोर लाजमी चाहिए होता और इसी वजह से मैं उस दूसरे कोर को ढूंढ रहा था। मुझे ये नहीं पता कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। मैं सीधे चलते रहता हूँ। मैं काफी थक चुका था। मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि ताकि मैं उस मेटल क्लो को मार सकूं, उस पावर को हासिल कर सकूं। मैं सामने ही देखता हूँ मेटल क्लो मेरे सामने मौजूद है। मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे कहता है कि यहाँ से भाग नहीं सकते तुम। वो तेजी से आगे बढ़ता है और मेरी तरफ आता है। वो कहता है कि चूहे तुम यहाँ से भाग नहीं सकते जब तक मुझे आयरन कोर नहीं दे देते। मुझे आयरन कोर का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है और तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लोगों को इसी वजह से मारा क्योंकि उन्होंने मुझे आयरन कोर के बारे में नहीं बताया। अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर अटैक करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन मैंने इस पर 2-3 अटैक किया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसने मुझ पर एक ही सिर्फ अटैक किया और मैं यहाँ बेहोश हो गया। A26 to 36 जैसे ही मैं होश में आता हूँ, मैं किसी तरह के केज में बंद था। ये किसी तरह का किंगडम था और यहाँ मेटल क्लो की आर्मी भी मौजूद थी। मुझे पीछे से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मैं पिछले 2 साल से यहाँ कैद हूँ। मैं इससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्यों कैद हूँ। इसने मुझे बताया कि इसके पास आयरन कोर के दूसरे हिस्से का पता मौजूद है। इसी वजह से मेटल क्लो ने इसे पकड़ रखा ताकि वो उस कोर को हासिल कर सके, लेकिन अभी तक इसने नहीं बताया था उसे। तभी ये मुझे कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो मैं तुम्हें ज़रूर उस आयरन कोर के बारे में बताऊंगा और मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो आयरन कोर मौजूद है। तो तभी मैं देख रहा था कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा उसके बीज वगैरह मौजूद है। यहाँ से भाग नहीं सकता इतनी आसानी के साथ। तभी अचानक वहाँ से मेटल क्लो निकल कर आता है। मेटल क्लो भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और भागते हुए मेरी केज की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि टाइगर तुमने फिर क्या फैसला किया? तुम मुझे आयरन कोर के बारे में बता रहे हो या मुझे आयरन कोर दे रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम ये जानते हो अच्छे तरीके के साथ, मैंने तुम्हारे लोगों को भी इसी तरह मारा था और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। देख लो, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। मैं इसे कहता हूँ कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आयरन कोर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुमने हासिल कर लिया तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। और तभी ये मुझे कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मरना चाहते हो या जीना चाहते हो। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम। और उसके बाद ये वहाँ से भाग जाता है। तभी ये बंदा मेरी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरा नाम ब्लैक डेथ है, मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो मैं आयरन कोर का दूसरा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें उसका बारे में बता दूंगा। मैं यहाँ काफ़ी पैनिक हो चुका था क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता था। जैसे ही मैं पैनिक होता हूँ, मेरे अंदर से एक अजीब सी ताकत दौड़ती है और ये केस टूट जाता है। क्योंकि मैं एक स्पेशल टाइगर था, आयरन टाइगर था, इसी वजह से आयरन ब्लास्ट हो जाता है और मैं वहाँ से तेज़ी के साथ भाग जाता हूँ। ये भी मेरे साथ भाग रहा था। इसके जो बीस्ट हैं वो मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। A37 to 50 हम दोनों वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग जाते हैं, लेकिन वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे। और तभी अचानक मुझे ये ब्लैक डेथ कहता है कि रुको यहाँ। मैं रुक जाता हूँ। मैं से कहता हूँ क्या बात है? तो कहता है कि देखो टाइगर, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मुझे वहाँ से निकाल देते हो तो मैं तुम्हें वो आयरन कोर के बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसी वजह से तुम्हारी मदद करने के बारे में मैंने सोच लिया। मैं तुम्हें वो नक्शा दूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि उस जगह को आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। मैंने भी बहुत कोशिश की उस जगह को ढूंढने की जिससे आयरन कोर वगैरह मिल सके, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया।
लेकिन मैं तुम्हें नक्शा ज़रूर देता हूँ। उसने मुझे नक्शा दे दिया। जैसे मैं नक्शा लेता हूँ मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो, आयरन कोर के बारे में कुछ जानना चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। इस नक्शे के अंदर मेरे घर का पता मौजूद है। तभी वो अपने रास्ते चला जाता है, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ सकूँ, उस आयरन कोर को। A51 to 63 मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूं जिसके बारे में मुझे ब्लैक डेथ ने बताया था। ये जगह काफी बड़ी थी और बहुत ही खतरनाक लग रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था ताकि मैं उस कैसल में जा सकूं जहां आयरन कोर मौजूद है। मुझे वो दूसरा कोर चाहिए था ताकि मैं अपने कोर को एक्टिवेट कर सकूं। मेरे सामने जो कैसल मौजूद था वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि यहाँ कोई दुश्मन की आर्मी वगैरह ना मौजूद हो जहाँ मुझे मारने की कोशिश करे, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन मैं एक्साइटेड भी था। फिर मैं भागते हुए अंदर जाता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे से एंटर करता हूँ मेरे सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर मुझे रास्ते में रोक लेता है। जैसे मैं पूछता हूँ कौन हो तुम, वो कहता है कि मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, मैं आयरन कोर को प्रोटेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ अंदर आए हो इसका मतलब तुम खास हो। यहाँ ये जगह किसी को मिलती नहीं है। यहाँ बहुत से लोगों ने आने की कोशिश की लेकिन कोई आ नहीं सका, लेकिन तुम यहाँ आए हो इसका मतलब तुम खास हो। क्या तुम्हारे पास वो आयरन कोर है जो दूसरा हिस्सा है? क्योंकि जिसके पास आयरन कोर का दूसरा हिस्सा होगा वही सिर्फ इस कैसल के अंदर एंटर कर सकता है। तभी मैं उसे कहता हूँ हाँ मेरे पास है। मैं भागते हुए अंदर आता हूँ ताकि मैं उसे बता सकूँ और दिखा सकूँ, लेकिन वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें वैसे ही जान चुका हूँ कि तुम एक स्पेशल टाइगर हो, मेरे पीछे आओ। मैं तभी भागते हुए उसके पीछे जाता हूँ। उसे मेरा आयरन कोर देखा ही नहीं और मुझे वैसे ही बुला लिया। उस कैसल के अंदर मुझे ले जाता है। मैं भागते हुए अंदर जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं अपनी पावर को एक्टिवेट करूँगा। A64 to 71 मैं आगे बढ़ के सबसे पहले तो उस कोर को ले लेता हूँ क्योंकि इसने मुझे कहा था कि तुम ये कोर ले सकते हो। जैसे मैं आगे बढ़ के कोर को लेता हूँ मेरी बॉडी का साइज़ बढ़ जाता है। मुझे में अजीब सी ताकत दौड़ रही थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 हार्ड नए आए थे। मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा था। तभी ये मुझे कहता है कि इन दोनों कोर्स को आपस में कंबाइन करने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अगर तुम इसे कंबाइन कर लेते तुम्हारे पास एक वो ताकत आएगी जो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकेगा। तभी मैं बहुत एक्साइटेड हो कि मैं वहां से भाग जाता हूं ताकि मैं ब्लैक डेथ के पास जा सकूं, क्योंकि ब्लैक डेथ ने कहा था अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। फिर मैं इस वजह से काफ़ी खुश होता हूँ और उसके बाद मैं वहां से चला जाता हूँ। A72 to 85 मैं मैप को फॉलो करते हुए इस जगह पे पहुंच जाता हूँ जिसके बारे में मुझे ब्लैक डेथ ने बताया था। सामने जाता हूँ, जाके देखता हूँ तो एक बहुत ही बड़ा कैसल मौजूद था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी या क्या ये कैसल ब्लैक डेथ का है। अंदर जाके ब्लैक डेथ को आवाज़ देता हूँ कि ब्लैक डेथ तुम कहाँ हो, और तभी अचानक वो सामने दरवाजे से निकल कर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है मैं काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था कि कहीं ये मेरे क्रिस्टल्स ले ना ले। जैसे ये मेरे पास आता मुझे आकर कहता है वो आयरन टाइगर तुम्हें देखकर खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, तुम दूसरा आयरन कोर ले आए हो, मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उस आयरन कोर की ताकत अभी भी तुम्हारे बॉडी में नहीं दौड़ रही। इसका मतलब है तुमने अभी तक दोनों को कंबाइन नहीं किया। अभी वो मुझे कहता है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करो तो तुम मुझे वो दोनों कोर दे सकते हो, मैं उन दोनों कोर को कंबाइन करके तुम्हें वापस दूंगा ताकि तुम उससे ताकत हासिल कर सको। मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं उसे दोनों कोर दे देता हूँ। जैसे ही इसे दोनों कोर दे देता हूँ वो कहता है कि तुम यहाँ इंतजार करो, मैं इन दोनों कोर को कंबाइन करके लेकर आऊँगा। मुझे इसका कैसल काफ़ी बड़ा लग रहा था और काफ़ी खतरनाक लग रहा था। A86 to 94 ये उस कैसल से बाहर आता है। ये काफ़ी खुश था। मैं भी भागते हुए इसके पास जाता हूँ, जाता ही पूछता हूँ कि क्या काम हुआ। कहता है हाँ ये लो तुम्हारा कोर। जैसे ही उस कोर को लेता हूँ मेरी बॉडी में अजीब सी ताकत फील होना स्टार्ट हो चुकी थी और मेरा साइज तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और मेरी बॉडी के अंदर अब काफ़ी ताकत आ चुकी थी। मेरे पास 15 नए हार्ट्स आ चुके थे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। सबसे पहले तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद चल पड़ता हूँ। अब बारी थी मेटल क्लॉ से बदला लेने की। जो उसने किया था उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मेरे क्लैन को मारा था, मेरे एल्डर को मारा था। डे 95 to 99 मैं उस कैसल के जैसे ही बाहर पहुंचता हूं उसके दो बीस्ट ने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मैं उस पर अपनी सबसे पहले एबिलिटी का इस्तेमाल करता हूं जो कि बहुत ही कम पावर वाली, लेकिन मैंने उन दोनों को मार दिया था उसके साथ ही। उसके बाद मैं भागते हुए अंदर जाता हूं। जैसे अंदर जाता हूं वो मुझे देखकर और ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो जैसे ही मेरे पास बढ़ रहे थे मैं उनको आसानी के साथ मार रहा था और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी फुल पावर यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा, फुल पावर मेटल क्लॉ को मारने के लिए इस्तेमाल करूँ। लेकिन ये दो जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं फुल पावर का इस्तेमाल करता हूँ मैं इनको आसानी के साथ फ्लेम के जरिए मार देता हूँ। A100 को मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां मेटल क्लॉ मौजूद था। मैंने इसकी सारी आर्मी को मार दिया था। अब इसकी बारी थी। तभी मैं उसे कहता हूं कि अब तुम्हारी बारी है। तभी ये मुझे कहता है कि हम दोनों के लड़ने के लिए जगह छोटी पड़ने वाली है। तुम भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हो लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। क्यों ना हम बाहर चल के अपना हिसाब बराबर करें। मैं खुशी से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे हरा दूंगा। जैसे ये बाहर आता हूँ मैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसका अटैक डैमेज इनसेन लेवल का था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये अटैक कर किस तरह रहा है। कभी ये फायर से अटैक कर रहा था, कभी लाइटनिंग से अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ मेरे पास आयरन कोर की पावर थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवा रही थी। मैंने उस पर अपनी बीम से अटैक करना स्टार्ट किया लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ।
और ये मुझे कहता है कि तुम मैं जल्दी मार दूंगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैंने अपनी पावर छुपा कर रखी है। मैंने आखिरी टाइम के लिए अपनी पावर छुपा कर रखी हुई ताकि मैं उस पर एक ही हिट करूँ। जैसे ही मैं इस पर एक हिट करता हूँ इसे मार देता हूँ और आखिरकार मैंने 100 डे सर्वाइव कर लिया और मैंने अपनी वर्ल्ड को बचा ही लिया।